तो आज हम समझना इकोनॉमिक्स को कैसे कवर करना। पूरा 8 दिन का ही एफर्ट लगाना, ऐसे फालतू मत लगाना, क्योंकि वही चीज़ पढ़ना जो पेपर में आने वाली। ठीक है, अगर लापरवाही बरतोगे तो दिक्कत तुम्हारे सामने खड़ी होगी, मेरे सामने नहीं खड़ी होने की। ठीक है, जब तुम्हें बताया इकोनॉमिक्स के अंदर भी उसी सेक्शन पर ज़्यादा बार बार उसी चीज़ को पढ़ना जहाँ ज़्यादा तो क्वेश्चन आते हैं, पूरा कंसेप्ट वह क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या होगी इसे पढ़ने के लिए, कौन कौन सी चीज़ था। तो पहले मैं एक्सटर्नली बात करूंगा, बाहर से बात करूंगा कि भैया यार कैसे कैसे तुम कौन कौन से सब्जेक्ट को कहाँ से कितनी कितनी वरीयता दोगे, कि सबसे पहले क्या पढ़ना स्टार्ट करोगे। तुम्हारे पास सबके पास नोट्स चाहिए, सब चीज़ें मौजूद हैं। करंट अफेयर बहुत जरूरी, इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर सर्च कर करके पढ़ना। इस बार मैं चेक करूंगा एक दिन में कितना कवर करके लेकर आए, नहीं हुआ तो पीट दूंगा, याद रखना बात है अच्छी तरह। ध्यान से सुनना, क्या क्या कौन कौन सी चीज़ पहले नंबर पर रखनी है। भाई पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा जो मैंने कहा से 3 भागों में बांट सकूँ। एक तो हमारे पास बैंकिंग हुआ, बैंकिंग मनी एंड बैंकिंग जिसे बोलते हैं, जैसे मनी एंड बैंकिंग कहता हूँ। मनी एंड बैंकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्सन है। 7-8 सवाल आता नहीं, कभी कभी तो 8-8 सवाल एक ही सेक्शन से आ रहे हैं, 8-8 सवाल, और सेक्शन छोटा और क्वेश्चन ज़्यादा देकर चला जा रहा है। इसका मतलब मनी एंड बैंकिंग की मेरे पास 15 क्लास है, 15 की 15 या तो क्लास देख लो, कॉपी पढ़ कर समझ में आ रहा कॉपी रखो, क्लास की क्लास तुम्हारे सामने मौजूद है। समझने की बात है, एक बार देख लो कि पूरा कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर हो जाए। अगर कॉपी पढ़ते समझ में आ रहा, समझना भी इस टाइप का कि उसे समझा सको, कॉपी बंद करके अच्छा इस चीज़ का ये मतलब हो। समझ में आया बात, इस चीज़ का ये मतलब हो। जब मनी एंड बैंकिंग पढ़ रहे हो, दूसरे सेक्शन को बांट सकते हम इंडियन इकोनॉमिक्स में, इसके अंदर भी डेप्थ में जाएंगे हम कौन कौन से सेक्शन में कहाँ कहाँ कितना इंपॉर्टेंट करना। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का 3 भागों में बांट ले सर। एक हमारे पास इंडियन इकोनॉमिक्स, एक हमारे पास वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक याद है। तो मनी एंड बैंकिंग के अंदर भी कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा पढ़ना। तो मनी एंड बैंकिंग की जो 15 क्लास मैंने तुम्हें समझा रखी ना, उन 15 क्लास को थोड़ा तमीज से देख लेना। स्टैटिक्स पार्ट का मतलब क्या हो, जो तुम्हें कॉपी के अंदर पढ़ाया गया सबसे पहले शुरुआत करनी उसी चीज से पढ़ने से जो कॉपी के अंदर पढ़ाया गया था। तो वहां तो बैंकिंग की तह तह बनती चली जाएगी। 15 क्लास है ना, एक दिन के अंदर 15 की 15 कर डालनी, पढ़ को सारा ए टू जेड, की मुझे आज इस कॉपी के सारे पेज पढ़ डालने किसी भी हालत में। और जैसे तुम्हारे उसके अंदर तो सारा पढ़ दोगे तुम, सारा पढ़ने के बाद पता क्या करोगे सबसे पहले, क्योंकि इसके अंदर समझे 5 से लेकर 8 क्वेश्चन के आसपास इसके अंदर से आ जाते हैं बैंकिंग के अंदर से। बैंकिंग में एक साल में क्या क्या बदलाव हुए, उसके लिए पीटी 365 का सहारा ले सकते हो। पीटी 365 ले लो, अगर पीटी 365 नहीं ले सकते बैंकिंग सबसे बढ़िया रहेगा, पीटी 365 ले लो। उसमें जो बैंकिंग वाला पोर्सन होगा, कौन सा बैंकिंग वाला, उसके अंदर भी जो बैंकिंग वाला पोर्सन होगा फिर उसे पढ़ना स्टार्ट करो। भाई 3 घंटे तो समझ आता हूँ बैंकिंग पढ़ना, वो 3 घंटे तो कॉपी में तमीज से उसमें देखो, किसी से कोई बात नहीं करनी। 3 घंटे तक लगातार जो मेरे वाला बैंकिंग वाला नोट था ना यार, उस 3 घंटे तक उसी नोट्स को पढ़ते रहना, किसी से कोई बातचीत नहीं है, बस किसी भी हालत में उसे पढ़ डालना पूरा का पूरा। उसके बाद क्या करा, उसके बाद चले गए पीटी 365 पर, और एक एक न्यूज को पढ़ने के बाद तमीज से, चाहे जो कॉपी है ना उसके अंदर 2 पेज का नोट्स और लेना पड़ेगा, और उसके अंदर एक एक न्यूज को सर्च करके पढ़ लेना, यूट्यूब पर डाल इस लाइन का क्या मतलब, हेडिंग डाली ऊपर की जो दे रखी थी उसी चीज को पढ़ना स्टार्ट करा, अच्छा ये मतलब, और ये यहाँ जुड़ने वाला, तो अलग से उसका 2 पेज का अलग से नोट्स बना लिया करंट अफेयर का, 2-3 पेज का 4 पेज का जितना ही बना बैंकिंग का, कि एक साल के अंदर ये अपडेट हुआ। जो पीटी 365 विजन आईएएस का पीटी 365 उस क्या होगा, स्टैटिक्स पार्ट हमारा हो ही गया, इसके साथ हमारा होगा शाम को जाकर डेली पीवाईक्यू लगा लेने। ये 3 काम तुम्हें करने करने एक दिन के अंदर, जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तुम। जैसे तुमने कहा कि हमने मनी एंड बैंकिंग पढ़ लिया, तो मनी एंड बैंकिंग को इस तरह पढ़ना, सबसे पहले तुम 3 घंटे तक स्टैटिक्स पार्ट पढ़ना, अगले 3 घंटे तुम क्या करना, करंट अफेयर करना, तो तुम्हारा जुड़ता चला जाएगा, कोई इसके अंदर तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा। चौथे तीसरे नंबर पर जाकर क्या करना तुम्हें, बैंक उसके अंदर किसी भी हालत में करके ही सोना पीवाईक्यू बैंकिंग के, ताकि तुम्हें समझ में आना स्टार्ट हो जाए क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा और क्वेश्चन के अंदर क्या लॉजिक छिपा हुआ और क्वेश्चन कैसे हो सकता था, ये क्वेश्चन आया कहाँ से। बात समझ में आई है, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, और आज से ही करना, अभी से ही जाके समझ में आई बात है। ये काम आज से करना तुम्हें मनी एंड बैंकिंग से, उसके बाद तुम्हें खुद ही एक्सपीरियंस हो जाएगा, अच्छा सवाल यहीं से आते हैं, इस तरह के सवाल इस तरह से ही होते हैं। समझ में आया बात है। उसके बाद क्या करना, ये करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चेक करूंगा भाई, दिखाओ भाई पीटी 365 का तुमने कहाँ करके देखा, चाहे नोट्स भेजो, ग्रुप में मंगा लूंगा, आज तुमने बताओ कितना भेजा, फिर वही डांट पड़ेगी तुम्हें सबके सामने, याद रखना बात क्या कह रहा हूँ, वही क्वेश्चन पूछ लूंगा। उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर जब तुम पीवाईक्यू लगाओगे, इसका क्या सिस्टम है इसका भी समझ लो, इसमें क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो इसे ये तो मनी एंड बैंकिंग तो पूरा पढ़ना, इसको मत छोड़ छेड़ा बिल्कुल भी। उसे पढ़ने का क्या कर, इसे पढ़ने का क्या कर, मैंने कहा पीवाईक्यू की बुक उठा लेनी है, ये वाली उठाइए वाली पीवाईक्यू, इसमें इकोनॉमी वाला सेक्शन खोल लिया। जैसे मैं इकोनॉमी वाला सेक्शन खोल रहा, राजकोषीय नीति एवं कर संरचना,
टैक्सेशन होगा और फिजिकल पॉलिसी होगी। तो टैक्सेशन और फिजिकल पॉलिसी मैंने बड़े आराम से पढ़ा रखी है। जो कॉपी में पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, शुरू में टैक्सेशन आ जा, स्टार्टिंग में टैक्सेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। टैक्सेशन मैंने पढ़ा रखा है, कर संरचना, टैक्स कैसे 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 लगते हैं। जब तुम टैक्स के बारे में पढ़ रहे होंगे ना, तो PT 365 को उठा लियो वहीं से, इसी भी ऐसे पढ़ना, इसे खत्म करने के बाद इसी पोर्शन बताना। बहुत बड़ा पोर्शन है, 17-18 क्वेश्चन भी कभी कभी इकोनॉमी के आए, कभी कभी 21 क्वेश्चन भी इकोनॉमी के आए। क्योंकि देश के अंदर पैसा कहाँ से कमाया जा रहा है अगर तुम्हें यही मालूम नहीं है ना, इसके करंट अफेयर को बहुत तमीज से पढ़ना। तमीज से मतलब अच्छे तरीके से, बिल्कुल भी ढील मत बरतना, बिल्कुल भी, क्योंकि यही काम तुम लिखने में काम आएगा। सही बात है, फिल्म्स एक प्रकार का तुक्का हो चुका आज के समय में। समझ आई बात है, जिसका भी निकल गया उसका मेंस गया आराम से, बड़े प्यार के साथ हो जाएगा उसका मेंस। समझ में आया बात है। अच्छे अच्छे धुरंधर का नहीं निकलता, जो 4 बार पहले तो इंटरव्यू दे के चले हैं उनका भी निकलता फिल्म। तो सही स्ट्रेटजी बनानी पड़े, सही स्ट्रेटजी, प्रॉपर रणनीति में काम करने वाला पड़ेगा भैया, जब जाकर फिल्म से निकलेगा। सही बात है, ठीक तरीके से स्मार्ट दिखानी पड़ेगी, स्मार्टपंथी यार है क्या, ठीक है, देखना पड़ेगा कि कौन सी सब्जेक्ट को मुझे ज्यादा, कौन से सेक्शन को मुझे ज्यादा वरीयता देनी। तो टैक्सेशन, एक साल में टैक्सेशन में क्या क्या बदला हुआ वो भी उसी के साथ जोड़ गया। अच्छा, इस तरह तुम अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाना। बैंकिंग को तमीज से ये समाप्त करना ही करना तुम्हारा। जब तक ये समाप्त नहीं होता ना, तब तक चैन मत बैठना बिल्कुल भी, क्योंकि मैं चेक करूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। जब 3 घंटे का मनी एंड बैंकिंग पढ़ोगे ना, मैं सुनूंगा बताओ क्या पढ़ा 3 घंटे में। फिर ये PT 365 का तुमने आज क्या करा, PYQ कितना करा, जब शाम को यहाँ होगे। समझ नहीं बात है, मेहनत और कसरत चाहिए। सबसे बड़ी खास बात है तुम्हें नोट्स नहीं बनाना पड़ रहा, तुम्हें सिर्फ करंट अफेयर का नोट्स बनाना पड़ेगा, बाकी सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। फिर जोड़ते हुए एक एक चीज शब्द लिखा हुआ ना, उसका मतलब क्या है, और जहां भी भूल जाओ तो उसको जाकर क्लास को देख लिया। समझे। उसकी इंडियन इकोनॉमिक्स को कैसा करना, तो जैसे मैंने कहा ना, इसमें एक तो मेरे पास काश में राजकोषीय नीति, कर संरचना, तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होगी PYQ। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमिक्स मत पढ़ना बिल्कुल भी स्टार्टिंग में, सबसे पहले PYQ पढ़ लिया मैंने। PYQ सारा निपटा लिया, उसके अंदर 2 घंटे के आसपास, 2 घंटे दिए तुमने PYQ को, उसके साथ 2 घंटे दिए तुमने। जैसे तुम PYQ के 2 घंटे दोगे तो यहाँ लिखा हुआ देखो इसमें 2024 से लेकर पीछे, तो जो भाई नया पेपर भी सर्च करगा, 2024 से लेकर 2011 तक के सारे इकोनॉमी के सारे क्वेश्चन कर आओ, सारे टोटल A to Z पढ़ कर A to Z। तो वहां जैसे तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन यहाँ आ रहा है, ऐसा आ रहा है। अब तुम अपनी कॉपी के अंदर जाओगे ना, तुम्हें सिलेक्टेड चीज उठा लोगे, तुम्हारा दिमाग खुद ही उठा लोगे सिलेक्टेड चीज। छोड़ दो लाइट गई, सुनो मेरी बात, सुन लो, मैंने क्या समझाया तुम्हें पता लग चुका है क्या क्या करना। भाई अगर इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त एक ही बात तुम्हें विशेष तौर पर याद रखनी। पहले नंबर की बात ये होगी भाई, तुम्हें जो स्टैटिक्स पार्ट होगा उसको यार बाद में देखना। जैसे तुम PYQ उठा कर पढ़ोगे ना UPSC का, ऐसी बुक ले लो, मैंने कहा बुक है तुम्हारे सबके पास, या तो सबसे पहले शुरुआत ही PYQ से करनी है। अपने दिमाग पहले ही सेट कर लेना टाइम टेबल में, मुझे 2 घंटे तक कुछ करना ही नहीं, मुझे 2 घंटे तक PYQ क्यों रगड़ना बैठकर। समझ में आई बात। जैसे तुम 2 घंटे तक लगातार PYQ पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारा दिमाग ना उस नोट्स के अंदर जो तुम्हारे पास मौजूद है, अभी तुम उसी का PYQ पढ़ गए और उसी का फिर तुम्हारे अंदर नोट्स के अंदर तो तुम्हारा दिमाग खुद ही सिलेक्ट कर लेगा, सिलेक्ट चीजें खुद ही स्टार्ट कर देगा, खुद ही काटना स्टार्ट कर देगा। इस लाइन तो सवाल आता ही नहीं, ये तो मैं फिजूल में पढ़ रही हूँ। समझ में आई बात है। उसके बाद क्या करोगे, जैसे ये समाप्त होगा पूरा, जब जिस दिन टेस्ट देगा होगा तो वही क्वेश्चन तुम्हें फिर वहां टकराएंगे जाएगा, फिर तुम्हारा दिमाग और भी सिलेक्टिव हो जाएगा। टेस्ट देगा कि हाँ यार ये तो इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट तो ये वाला पोर्शन है। समझ में आए, ये टेस्ट का बेनिफिट हो, कम से कम 5-6 के आसपास टेस्ट लगाने, 5-6 टेस्ट लगा तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ में बात यार। ठीक, अपनी कॉपी में मैच कर लेकर, ये भी मेरी कॉपी में, ये भी मेरी कॉपी में, ये भी कॉपी में, ये जो नहीं है उसका एक अलग से पेज नोट्स लगा दिए, एक टेस्ट का 1 पेज का 1 नोट्स, बस 1 पेज का सिंगल पेज का, 5 टेस्ट का 5 पेज का 5 नोट, बस उसके बाद याद भी नहीं कर सकते ना। लेकिन ढील मत बरतना बिल्कुल, क्योंकि 18-18 20-20 क्वेश्चन भी इकोनॉमी से आए हुए, और इस टाइम पर जो 18-20-20 क्वेश्चन है बहुत मायने रखा, बहुत बहुत मायने रखा। और रात का पूरा टाइम C-सेट को देना तुम्हें। C-सेट को भी किस तरह देना, रीजनिंग का चैप्टर डेली निकाल कर सोना, एक चैप्टर डेली। जब रीजनिंग खत्म हो जा तो उसके बाद फिर मैथ। समझ बात, एक चैप्टर रूल है तुम्हारा डेली हो, किसी भी हालत में एक चैप्टर तुम्हें पूरा पढ़ लेना, नोट सामने रख लिया पूरा का पूरा, क्वेश्चन इधर साइड से देख लिया कि मुझे आज 50-60-70 क्वेश्चन मुझे मारने ही मारने हैं, किसी भी हालत में 60-70 क्वेश्चन मुझे खत्म कर देने, ये भी मुझसे होगा, ये भी, तो तुम्हारी स्पीड बननी शुरू हो जाएगी। समझ आई बात, तो तुम्हारी स्पीड बननी शुरू हो जाएगी। जैसे ही तुम्हारा ये खत्म होगा रीजनिंग वाला पोर्शन, मैं चेक करूंगा रीजनिंग का कहाँ निकाल के देखा है, ग्रुप में मंगाऊंगा, आ जाओ दिखा लो क्वेश्चन कहाँ निकाल के देखे, फिर वही डांट फटकार दूंगा तुम। समझ में आई बात है। ठीक है, आज से ही काम करना तुम, आज रात को भी मैं चेक करूंगा, दिखाओ लाओ 11 बजे दिखाओ तुमने कहाँ क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन करे तुमने। समझ बात है, 11 बजे क्वेश्चन मंगा लूंगा रात को, और जो सोगा हो गया फिर यहाँ से अगले दिन उसे सुला दूंगा अच्छी तरह। समझ में आई बात क्या कह रहा हूँ मैं। एक चैप्टर किसी बेलत के अंदर प्रैक्टिस करके ही देखो कि कोई सा भी सवाल करवा दो मुझे, तो जो चैप्टर मैं यहाँ से बता के भेजूंगा वही चैप्टर निकालना जो वहाँ टेस्ट में चल रहा होगा।
समझ में आई बात है? जो वहाँ टेस्ट में चल रहा होगा वही 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 वाला सेक्शन करना। बात समझ में आई है इकोनॉमिक्स का? अब सवाल है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में कैसे करोगे? जैसे तुम इसमें मैंने बताया था, तुम फिजिकल पॉलिसी और टैक्सेशन वाला होगा, यानी राजकोषीय नीति होगी, कर संरचना वाला सेक्शन होगा, उसका पहले पीवाईक्यू पढ़ा, फिर अपना नोट्स पढ़ने बैठ ले। दिमाग में अलार्म पहले सेट कर ले करो, हर व्यक्ति जो तुम्हारे पास आ रहा है वो तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट है इस टाइम पर। तो सही बात, 60-70 दिन तुम्हारे पेपर के पड़े हुए, ये दोबारा जो सारा सिलेबस है ना दोबारा फिर लौट खा जाएगा। कि जो मान लो कोई सेक्शन तुम्हारा छूट भी गया, एनवायरमेंट में छूट भी गया, कि मुझे इतनी गति दिखानी है इस सब्जेक्ट के अंदर, तो अगले वाले सब्जेक्ट को मैं कम से कम 5 बार पढ़ के जाओ सर। जो तुम पढ़ रहे हैं ना, कम से कम 5 बार रिवीजन होना चाहिए तुम्हारा। अगर 5 बार तुमने रिवीजन कर लिया ना, यस तुम सच में सबसे आगे हो। समझ एक बात, मैं सारा पीवाईक्यू पढ़ाने वाला, टोटल सारे पीवाईक्यू का विश्लेषण करवाऊंगा मैं, जितने टोटल पीवाईक्यू, और दूसरा करंट अफेयर में खुद पढ़ाने वाला हूँ। एक तो इन्वायरमेंट का, और एक इकोनॉमिक्स का, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तो मैं खुद ही पढ़ाने वाला हूँ सारा करंट अफेयर पीटी 365 का ही। उसे अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, उससे भी ज्यादा बताऊंगा, उस पर रिसर्च कर लेकर आऊंगा, उसे बेस बनाऊंगा, अपना नॉलेज एडवांस पीछे का सारा जोड़ूंगा उसके अंदर। बात समझ में आई? बात विद पीवाईक्यू उसके साथ जोड़ समझ में आया बात? या ठीक? तो दिमाग न हो। अब बच्चे याद कर कहते हैं यार इतना कैसे याद कर लेते हैं? भाई इतना याद करना पड़ता, ऐसे क्यों नहीं याद करना पड़ता? कल को तुम प्रशासन में एंट्री मार जाओगे तो वहां तुम्हें क्या जरूरत नहीं पढ़ने की? जरा बताओ मुझे, कल कौन सी फाइल थी, उस फाइल के भीतर क्या लिखा हुआ था वो याद नहीं करना पड़ता? क्या लिखा हुआ था उस फाइल के अंदर, तुमने कहाँ साइन करे थे, किस पर साइन करे थे, कहाँ जाना था तुम्हें, कौन सी मीटिंग है तुम्हारी? तो ये मेमोरी चाहिए, अपनी मेमोरी को इस हिसाब से डेवलप करना पड़ता। हमारा दिमाग है ना जो बहुत डेंजरस चीज है, तुम इसे जैसे इंस्ट्रक्शन दोगे ना, जैसे इनपुट दोगे, ऐसे तुम आउटपुट दोगे। तुम अपने दिमाग में फीड कर लिया आज मुझे रात के 1 बजे तक पढ़ना ना, तो तुम्हारा दिमाग आज तुम्हें ऐसे परसेप्शंस बनाने स्टार्ट कर देगा, हाँ सच मुझे 1 बजे तक पढ़ना। तुम अपने दिमाग को संदेश दोगे नहीं आज मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है, तो ऐसे इंस्ट्रक्शन देगा तुम्हारी बॉडी को भी, और ऑटोमेटिक तुम्हारी बॉडी थकनी शुरू हो जाएगी। सही बात है? 35 साल या 35-40 साल तक, 35 साल तक की जो अवस्था हो, उसके अंदर इंसान के अंदर बहुत जोश जुनून हो, 35 की एज तक। सही बात है? 35 के आसपास तक की एज इंसान के शरीर के अंदर जो भी हो ना, वो उसका दिमाग ही उसको बेवकूफ बनाता रहा। समझ नहीं बात है? तो इस टाइम तुम 25 के आसपास की एज में तुम सफर करने जा रहे हो, इसका मतलब इंसान को फिर अपने कैरियर के प्रति बहुत सीरियस होना पड़ा। अगर तुम कैरियर के प्रति सीरियस नहीं होगे ना, तो फिर तुम जिंदगी इतना सीरियस कर देगी तुमने सोचा नहीं होगा बिल्कुल भी। समझ में आया बात है? उसके लिए जरूर सीरियस कैसे होना पड़ेगा? सब्जेक्ट में सीरियस होना पड़ेगा। एक एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से, स्मार्ट तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से, पीवाईक्यू भी, टेस्ट भी होगा, ये भी होगा, उसका रिवीजन का भी टाइम टेबल फिक्स। एक व्यक्ति की अगर कोई चीज टाइम बदल सकती है ना एक व्यक्ति को, वो उसकी दिनचर्या, उठने का टाइम टेबल, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वाइज क्या पढ़ना। बच्चा बैठा ही सोचना क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। सबसे बड़ी खास बात तो यार तुम तो ये पता लगना क्या पढ़ना, तुम्हारा तो आधा रास्ता ही आसान हो गया। सही दिक्कत देखो उसे कितनी बड़ी चीज, ये नहीं पता उसे क्या पढ़ना, और तुम्हें ये पता लग चुका तुम्हें क्या पढ़ना, फिर भी तुम नहीं पढ़ रहे, ये तो समस्या तुम्हारे पास है ना भाई। तो ये डिसाइड करना पड़ेगा दिनचर्या क्या है तुम्हारी। अगर तुम्हें सच में बदलाव करना है ना अपनी जिंदगी में, तो एक ही चीज बदल दो, मैं साफ कह रहा हूं, दिनचर्या, डेली का रूटीन। जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 5 मिनट या 2 मिनट में भारी दिखाई देने ना, उस दिन वो सक्सेस होना शुरू हो जाएगा। समझ गए? 5 मिनट भी तुम्हें भारी दिखाई देगी ना अपनी, कि मैं यार इस व्यक्ति से 2 मिनट भी क्यों बात कर रही हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ, तो होली उस दिन सक्सेस। समझ गए? पता लग रहा है हालत ऐसी हो जा, अगर बाथरूम में बढ़कर नहा रहे ना, ऊपर तक ऐसा कर पानी को जाके तो दिखाई दे अच्छा ये तो कुचिकल जल प्रपात है, ऐसी हालत हो जा पढ़ते पढ़ते। मजाक नहीं कर रहा हूँ। बाहर निकलेंगे, ऊपर जाएंगे, रोड पर हवा चल रही, अच्छा साइक्लोन आएगा देख, चक्रवात आएगा देख, अच्छा यह पृथ्वी घूम रही है, अच्छा कोरियोलिस बल इसके कारण घूम रही है, कोरियोलिस बल काम कर रहा है, अच्छा कोरियोलिस फोर्स काम कर रहा है। ऐसे हालत हो जा पढ़ते पढ़ते। रास्ते में चलता हुआ व्यक्ति दिखाई देगा ना तुम्हें, चलता हुआ व्यक्ति दिखाई देगा, वृद्ध, तो वृद्धावस्था के सारे के सारे एक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे याद, या हो यूपीएससी वाले की हालत। वृद्ध व्यक्ति दिखाई देगा, उससे संबंधित जितने कानून बने सारे याद आने स्टार्ट हो जाएंगे। कल को किसी लड़की की शादी होगी ना, वहां दहेज की बात हो जाएगी, दहेज प्रथा निषेध अधिनियम 1963 ऑटोमेटिक याद आ जाएगा तुम्हें, या हो यूपीएससी वाले, इसे क्या मैं यूपीएससी वाला। और जब तक ऐसी फीलिंग तुम्हें नहीं आ रही ना, तुम सच में पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बात बता रहा हूँ तुमको। सही बात है। और वो बहुत शांत हो जाए वो व्यक्ति, सच में जो तैयारी करता रहा ना, करता रहा, इतना शांत हो जाए, इतना शांत हो जाए, अगर उसे 4 गाली भी देगा तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास ज्ञान है ना, ऐसे करके बैठा रहा शांति से बात। समझ में आया बात यार? और ये ज्यादा तुम्हारा बक बक करना ना, जो बक सच में इस बात का प्रतीक तुम सच में नहीं पढ़ रहे। समझ में आई बात है? सच में नहीं पढ़ रहे तुम। पढ़ने वाले को फुर्सत ही नहीं है, पढ़ने वाले को कहाँ फुर्सत है, पढ़ने वाले तो क्वेश्चन पर डिस्कस करेगा।
कि बताओ क्या क्वेश्चन था, चलो बताओ क्या क्वेश्चन था, उस पर डिस्कस चलेगा उसका। बताओ ये स्टेटमेंट कैसे सही होगा, बताओ वाला स्टेटमेंट कैसे सही होगा। समझ में आया बात? है पता लग गया क्या 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 कह रहा हूं मैं। जिस दिन व्यक्ति को 5 मिनट भी भरी दिखाई देगी, सच में पढ़ाई कर रहा हो उस दिन, नहीं तो मेरे हिसाब से तो पढ़ाई कर नहीं रहा हो। समझ में आया बात? उसके बाद जैसे तुम टैक्सेशन, इंडियन इकोनॉमिक्स पता लग गया कैसे पढ़नी है, जैसे तुम इसे हटाओगे ना, तो मैंने एक पढ़ा रखा है बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, तो उसी यूनिट के हिसाब से चलना। तो कॉपी में पहले पीवाई के सामने रख दिया, राजकोषीय नीति और सारा का सारा टैक्सेशन सिस्टम निपटा दिया। उसे करने के बाद आगे नहीं पढ़ना कॉपी के अंदर ना, उसी का करंट अफेयर उसी के साथ निपटाना। पीवाईक्यू पढ़ने के बाद कॉपी निपटाई, निपटाने के बाद करंट अफेयर निपटाया। वो इसका करंट अफेयर कहाँ मिलेगा मुझे, एक साल के अंदर, इसमें 1.5 साल के अंदर अपडेट क्या हुआ वो मिलेगा पीटी 365 में। भाई जी पीटी 365 भेज दो जरा ग्रुप में, मुझे देखना टैक्सेशन सिस्टम कहाँ सी और ये पूरा का पूरा फिजिकल पॉलिसी के अंदर क्या क्या बदलाव हुए, और फिर उसे सर्च करके पढ़ पढ़ के उसका नोट्स बनाना। टाइम लगेगा, हाँ लगेगा, पक्की बात है, फिर उसका रिविजन भी करना पड़ेगा तुम्हें। जिस दिन तुम्हारे 6 सब्जेक्ट्स के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी होगी, उसके बाद इन्वायरमेंट होगा, उसके बाद हमारे पास ये इकोनॉमी होगी, फिर पॉलिटिकल साइंस होगी, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी, फिर हिस्ट्री वाला कल्चर पार्ट होगा। 6 सब्जेक्ट के आसपास जिस व्यक्ति को इनकी नॉलेज होगी और वो कहीं से कुछ भी बताना स्टार्ट कर देगा, सच मात भी बन जाओ। अपने दिमाग को इस हिसाब से डिजाइन करना पड़े। भाई एक काम करो, एक अगला सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे, पिछले वाला तुम भूल के, कारण क्या है, तुमने रिविजन ही कब डाला, जरा मुझे बताना उसका। तुमने रिविजन ही कब डाला उसका? सुबह को तो उठो सारी रिवीजन हो। जैसे तुमने ज्योग्राफी पढ़ ली, तो ज्योग्राफी के जो चैप्टर इंपॉर्टेंट लग रहे तुम पढ़ते पढ़ते तुमने समाप्त कर लेते कि हाँ इस साल के लिहाज से इंपॉर्टेंट आ सकता है, तो उसका डेली सुबह उठ कर रिवीजन करा। तुम मत बता दो मुझे कौन सा रिवीजन कर रहा है, तो तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हो जाएगा भाई? तुमने इन्वायरमेंट खत्म कर लिया, इन्वायरमेंट में जो सेक्शन भी रह रहा है ना, दूसरे घंटे में 1 घंटा तो करेगा ज्योग्राफी का रिवीजन, अगले 1 घंटा करेगा बैठ कर इन्वायरमेंट का रिवीजन, क्योंकि 2 सब्जेक्ट खत्म हो चुके उसके, और वो टेस्ट का भी रिवीजन करेगा 2 घंटे सुबह उठ कर। तुम मत बता दो कौन सा रिवीजन कर रहा है मुझे, तो फिर कहां से सिलेक्शन हो जाएगा? कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? ठीक, एग्जाम दूर दूर तक भी पसंद नहीं है, कोई भी एग्जाम को निकालने की रणनीति चाहिए बिल्कुल, क्योंकि तुम अपने आप को वरीयता देते। समझ आई बात है? लोग मेरे तो पूछते हैं खुश कैसे रह लेते हो, कारण पता क्या है, मैं अपने आप को बहुत वरीयता देता हूँ, मैं मानता ही नहीं अपने ऊपर किसी को, अब मानना भी नहीं चाहिए। क्यों मानना, क्यों मानो बताओ? हम मेहनत नहीं करते तो जब भी कह रहा हूं अपने आप को, सबसे पहले व्यक्ति को अपने आप को पसंद करना सीख, अपने आप को पसंद करना सीख जाओ, दुनिया तुम खुद ही पसंद करना शुरू कर देगी। जब तुम अपने आप को नहीं पसंद करते, और अपने आप को कैसे पसंद करोगे, ये थोड़ा ही सुबह से शाम तक बैठ कर मेकअप करोगे। पसंद करने का मतलब सुबह से शाम तक बैठ कर मेहनत करोगे, अपने ऊपर मेहनत करोगे, अपनी एक एक गलती को आइडेंटिफाई करके साइड में लगाओगे, नहीं करना मुझे यार, ये हटाओ साइड में से। 2 साल मेहनत कर ली तो जिंदगी बन जाएगी, 1 साल ही मेहनत करके जिंदगी सुधर जा, तभी सब डेडिकेशन के साथ मेहनत करेगा। बात समझ में आई क्या कहने की कोशिश करी जा रही है? उसके बाद क्या करोगे, जैसे तुमने खत्म कर दिया ना भुगतान संतुलन और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, सारा पीवाईक्यू निपटाने के बाद फिर जाना तुम पीटी 365 के अंदर, और उसके अंदर भी जाकर ना सारा पोर्शन वही एक एक चीज को पढ़ना नहीं, पहले उसे यूट्यूब पर जाकर सर्च करना, जो ये हेडिंग उसकी मेन हेडिंग है, फिर वहां देखना इन हिंदी लिख देना, हिंदी वाला हिंदी में, इंग्लिश वाला इंग्लिश में, और उसका एक स्पेशल तरीके से नोट्स बना लो। जैसे नोट्स बनाने के बाद कर लोगे, उसके साथ जोड़ दो, जो फिर तुम्हारे पास उसमें बदलाव आगा, और फिर उसी चीज को बार बार पढ़ दो, फिर उससे ही सारे क्वेश्चन सही होंगे, तालमेल बैठना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा ये मतलब था इसका, समझ में आया बात? क्या कहने को करी जा रही? कम पढ़ना पड़ेगा, आउटपुट ज्यादा प्राप्त होगा। फिर जैसे तुम आगे चलोगे, पीवाईक्यू की बुक में तुम पता लग जाएगा, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से सवाल आ रखे, फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में घुस जाओगे तुम जाकर, इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखो, फिर दे जाओ मैं ना पीएम गति शक्ति योजना कहाँ पढ़ाई थी, सही बात क्या, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स जहां पढ़ाई थी ना, तो वहीं से जाकर अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 साल में जितना भी बदलाव हुआ सब पढ़ डाल लो। पहले इसका पीवाईक्यू पढ़ लिया, फिर उसका नोट्स पढ़ लिया जाकर, नोट्स पढ़ने पीवाईक्यू पढ़ लिया, फिर नोट्स पढ़ लिया, उसके बाद पीटी 365 पढ़ ली, करंट अफेयर भी फिट। समझ गए? ऐसा होता है यार। उसके बाद मानव संसाधन विकास, इसके सवाल सारे पढ़ कर देखोगे, क्या ये सवाल बिना किसी नॉलेज के भी सही हो सके? कुछ लॉजिक छिपा हुआ इसके अंदर, इसके अंदर जब पीवाईक्यू करते चले जाओगे लॉजिक छिपा हुआ, या फिर मुझे इसके लिए नॉलेज ही चाहिए, या कोई ट्रिक भी काम कर देगी, ये पीवाईक्यू करते वक्त पता लगा। दिन की शुरुआत ही पीवाईक्यू से होनी चाहिए। मनी एंड बैंकिंग का उल्टा है साहब, सही बात है, मनी एंड बैंकिंग को पढ़ना स्टार्ट कर दो, या तो तुम शुरू का पीवाईक्यू पढ़ना स्टार्ट कर दो। पहले एक बार कॉपी पढ़ लो, कॉपी पढ़ने के बाद क्या करोगे, उसके बाद पीवाईक्यू पढ़ लो, उसके बाद पीटी 365 पढ़ लो, तुम्हारा दिमाग सिलेक्टिव चीजें खुद ही उठा लगा उसके अंदर। समझ में आया बात? है तो तुमने ना 50% जिसने नोट्स बना रखा है, एक बार पढ़ लिया सिलेबस, तो उसने 50% रास्ता तय कर लिया, आगे की यही स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। अगर तुम सच में इतनी मेहनत कर सको और तुम ये काम कवर कर सको, तो तुम सच में इस एग्जाम के लिए बने हुए, नहीं तो तुम्हारा इसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। समझ में आया बात? है
उसके बाद क्या करना, ये कितने घंटे का काम मैंने तुम बताया, 3 घंटे, 3 घंटे प्लस 3 घंटे, इसमें से 1 घंटा गैप का निकालो, यानी 10 घंटे तुम्हें पढ़ाई बनाना पड़ेगा। 1 घंटा निकाल लो किसका, सी सेट का, जो दिन में 2 से लेकर 3 के बीच में टेस्ट होगा, 2 से लेकर 3 के बीच में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली मारो, ये हो गए। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो बाकी अदर टाइम बच रहा है ना सारा, वो सारा सी सेट में जाना चाहिए, रीजनिंग का एक चैप्टर डेली निकालना, ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। पता लग गया क्या करना, मैं क्या कहा, चलो बता मैंने क्या समझाया। हाँ बैंकिंग क्या कैसे करना, अच्छा भाई उसके बाद पीवाईक्यू लगा लोगे, पीटी 365 बल लगाने से पहले पीवाईक्यू लगा लोगे, पीवाईक्यू जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाता पढ़ोगे, उसके बाद क्या किस पे लगो, पीटी 365 पे। पीटी 365 किस तरह करनी, हाँ जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन आया, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन मैंने तुम उसमें पढ़ लिया था, तुम्हें क्लियर नहीं हो पाया तो यूट्यूब पर उठाकर डालना ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है इन हिंदी फॉर यूपीएससी के लिए, समझ नहीं बात, या ऐसे करके डाल दिया तो पूरा जिसका भी एक वीडियो का 15-20 मिनट का वीडियो देखा, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करा, जो तुम्हारे नोट्स में है था, ये मेरे नोट्स में, ये मेरे नोट्स में काम हो चुका, मेरी समझ हो चुकी इस टॉपिक की, चलो होगा जय श्री गणेश, वो टॉपिक तुम्हारा खत्म। फिर अगली हेडिंग पर गई पीटी 365, उसमें भी ऐसा करा, ये मेरी समझ में आ चुका, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है इसके बारे में, मेरी कॉपी में भी है, हटाओ इसे फिल्टर करके एक तरफ, जो नहीं है ना एक पेज अपने साथ ले रखा पूरा का पूरा, लेके चलेगा, या भी न्यूज 15-20 न्यूज एक साथ निपटा दो, और जब मैं यहाँ समझाऊंगा तुम वो सारा करंट अफेयर, फिर जब तुम बोलना शुरू करोगे वाह क्या मजा आ रहा, ये हो पढ़ने कलाकारी, तुम इसलिए बैठे हुए तुम सच में कर सको, सही बात है, जो नहीं कर सकता वो अपने घर है, ठीक है, या उसने रास्ता बदल दिया, समझ में आया बात, या तो इतना मेहनती इंसान बनना पड़ा भाई, जब तक नहीं बन जाते तब तक नहीं कुछ होता। अगला एक हफ्ता यानी 7-8 दिन के आसपास तुम्हारे इकोनॉमिक्स में बीतने चाहिए, इकोनॉमिक्स 8 दिन में लगभग पूरी करनी, जब अगले मंडे को या ट्यूसडे को मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो तुम ये कहना कि हाँ मेरी इकोनॉमी पूरी होगी, समझ गए। अब मैं इकोनॉमी में बहुत कंफर्टेबल हूँ, सारे पीवाईक्यू मैंने कर लिए, सब मैंने टू जेड कर लिया, टेस्ट भी लगा लिया मैंने, बीच में टेस्ट भी उत्तर आएगा, सही बात है, बीच में कम से कम 5 के आसपास टेस्ट लगाने, 5 टेस्ट मतलब ठीक है, वो भी विजन आई है इसके, विजन आई है इसके, 1-2 दृष्टि का टेस्ट दे बहुत इतने, क्योंकि इससे ज्यादा कर भी नहीं पाते ना फिर, सही बात है, 5 के आसपास टेस्ट लगाकर बस उसी को बार बार पढ़ो जाओ, समझ में आया क्या करना, कितने दिन लगाने इसमें, 8 दिन। आज कौन सा दिन है, मंगलवार, अगले मंगलवार को मैं अगले सब्जेक्ट के बारे में स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, याद रख लो, अब सोच लो कितना एफर्ट लगाना तुम, समझ गए, 8 दिन के अंदर से कंप्लीट कैसे करना, लेकिन वही है ना 10 घंटे के आसपास पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई, फिर उसके बाद तुम्हें एक रीजनिंग का चैप्टर भी निकालना पड़ेगा, समझ में आए बात है, वही मान लो फिर वही 10-15 घंटे के आसपास पढ़ाई चाहिए, अगर सच में सबसे आगे निकलना तो, किसी रेस में सबसे आगे दौड़ना तो, ये सर नो, ठीक। करंट अफेयर में कैसे पढ़ाता हूँ मैंने पिछली बार मैंने तो बता रखा, उसे देख देख कर पढ़ सकते हो तुम, बस अपने दिमाग को एक ही चीज इंटरेक्शन देना, सारा तो आने का नहीं, 17-18 क्वेश्चन आ रहे आगे, तो किसी चीज को छोड़ना भी सीख लियो, इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई शब्द आ रहा है ना उसका शब्द का अर्थ जरूर जान लियो, छोटे छोटे सवाल भी आओ, पीवाईक्यू लगाते सब पता लग जाएगा कौन सी चीज छोड़नी, जब तक तुम एग्जाम के अंदर जाते वक्त सिलेक्टिव चीजों को नहीं पढ़ने के ना, तुम्हारा दिमाग खुद का, तुम नहीं, तुम्हारा दिमाग सिलेक्टिव चीजों को उठाना नहीं सीखने का, तो तुम कभी, जब तक तुम ये नहीं सोचते रहोगे ना सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट है, सारा पेपर में आएगा, उस दिन तुम्हारा कभी सिलेक्शन नहीं होने, जिस दिन तुम्हारा दिमाग सिलेक्टिव चीजों को उठाना स्टार्ट कर देगा, हाँ यार इस साल के लिए इस पेपर में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यही से बार बार क्वेश्चन आ रहा, अच्छा तो तुम सच में एग्जाम के 90% करीब पहुंच जाओगे, इतना तो मेरिट बन जाती, समझ में आया बात है। लेकिन रूल नींद तब आनी चाहिए जब रीजनिंग का चैप्टर पूरा निकल गया हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो तुम्हारी लगभग में सही जा रहे, 7-8 तो तुम्हारे गलत जाएगी, 6-7-8 तक तुम्हारे गलत जाएंगे ही जाएंगे, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वही स्पीड है तुम्हारी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोबारा डिस्कस करूंगा मैं, सही बात है, दोबारा पढ़ाऊंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो फिर अलग स्ट्रेटेजी, फिर अलग लेवल डेवलप होगा तुम्हारा, क्यों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 7-8 क्यों गलत हो रहे, कभी इकोनॉमी का भी पैराग्राफ आ जाता होगा उसके अंदर, उसकी तुम अभी समझ ही नहीं है तो वो भी गलत चला जाता होगा, तुक्का मारते होंगे वहां से, समझने की बात है, तो कुछ ऐसे भी तो हो, कुछ सोशल जस्टिस का जाता होगा, फिर उनको तुक्का मारते होगे, जैसे इकोनॉमी का तुम सेक्शन पढ़ लोगे पूरा का पूरा, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तुम्हारा खुद ही बढ़ जाएगा, कम से कम 2-3 क्वेश्चन ऑटोमेटिक सही होंगे तुम्हारे, समझ गए। अगर किसी को लग रहा है कि उसको क्लास देखनी पड़ रही तो क्लास देख को, लेकिन समझ गो, हाँ कॉपी के 8 पन्ने पढ़े ना, 8 पन्नों को बिना देख के बता सके ये मतलब इस चीज का ये मतलब है, समझे, तो सब चीज का तुम्हारे पास नोट्स मौजूद है, तुम्हें किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीजनिंग तुमने पढ़ रखी, मैथ तुमने पढ़ रखा है, अब गलती और कमियां तुम्हारी, ऑप्शनल तुमने पढ़ रखा है, एक पेपर पढ़ोगे बैठे हो तुम,
लास्ट में बीच में मेंस के 3 महीने मिले, आराम से एक दूसरा पेपर आराम से बताया जा सके, ये बैठ कर करवा दूंगा। समझने की बात है, समय कम लगेगा, क्योंकि उसी चीज को तुम पढ़ोगे 10 घंटे में, मैं बताऊंगा 1 घंटे में। यो अनुभव, एक्सपीरियंस जिस चीज को कहते हैं। समझ में आया बात? ठीक है ना? तो ना इधर भटकना ना इधर भटकना, तुम्हारा दिमाग एक जगह स्थिर होना चाहिए। ये मेरा एग्जाम है, ये मेरे टॉपिक का मुझे आज कवर करना। आज क्या पढ़ना बताओ? मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग को पढ़ने का तरीका पता लग चुका, खत्म करना आज। यो देखते हैं आज किसकी स्पीड कितनी ज्यादा। जब रात को जाओगे बताओ PT 365 दिखाओ, लाओ 3 घंटे में जितना पढ़ सको पढ़ो। समझ गए? ये रूल है यहाँ का पढ़ने का। नहीं तो पढ़ते रहो सुबह से लेकर शाम तक, कोई नहीं आने वाला कुछ भी कहने को। तो मेरा काम एक एक सब्जेक्ट को फिल्टर करके बताना कि भाई इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ना। समझ में आया बात? ये रूल है। उसी सब्जेक्ट में खोया हुआ रहना पड़ा, उसी से रिलेटेड धीरे 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 धीरे। फिर देखो तुमसे आगे कौन निकल जाए, कोई भी निकलने को तुमसे उसका लिख भी पाओगे। सबसे बड़ी खास बात है लिख भी पाओगे। समझ में आया बात? ठीक, चलो। और हो सके ना दो का जोड़ा बनाकर डिस्कस कर लो तो ज्यादा बढ़िया रहा। एक रियलिटी बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, अकेले पढ़ोगे वो बात नहीं आने की, लेकिन जब दूसरों को समझा के पड़ेगा। मान ली दोनों लड़के एक साथ बैठी, कह रही तू मुझे समझा इस चीज को, जैसे जैसे समझाना स्टार्ट करेगी ना, उसकी 4 लाइन उसके दिमाग में खुद दौड़ना स्टार्ट हो जाएगी। उसे खुद ही पता लग जाएगा गलत समझा रही, सामने वाली संतुष्ट नहीं है। तो दो का जोड़ा बनाकर डिस्कस करोगे तो कभी नहीं भूलने। समझ गए? बहुत ही कम बच्चे हो जिनके अंदर कैपेबिलिटी उस तरह का डिस्कस बनाकर। जो शांत रहने वाले हो वे अकेले जाकर पढ़ लो, नहीं तो फिर दो का जोड़ा बनाकर डिस्कस करोगे तो कभी मार नहीं खाने। समझेंगे? आज बता दिया मैंने, दो का 3 का जोड़ा ग्रुप बना लो अपना खुद का, उसमें डिस्कस पर लगे हुए। चारों पांचों के ग्रुप बना लिया, उसी के अंदर वही फोन में बैठे हुए कोई जूम मीटिंग कर ली एटोजेटिक, तो अपना टाइम टेबल फिक्स कर लिया, भाई यहाँ आ जाओ चारों पांचों। सही बात है, ऐसे करके। ठीक, या तू इन्हें सबको ऐड कर ले अपने ग्रुप में, इन्हें सबको ले ले एक साथ। जैसे तो समझाना स्टार्ट करेगी, थोड़ा समझागी, थोड़ा समझागी, थोड़ा समझागी, थोड़ा समझागी, अपना एक टाइम टेबल फिक्स कर लो। अगर मिलकर पढ़ोगी ना तो वह चीजें ना, जो काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता फिर 5 जने आराम से कर सकते। सही बात है, लीड करेगी ना धीरे धीरे, अच्छा ये पढ़ना ये पढ़ना ये पढ़ना ये पढ़ना, तो ठीक रहेगा। मतलब तेरा एग्जाम होना फिर तय है। इन्हें लीड कर, इसे ले ले, इससे पूछ लो टाइम टेबल, इसका टाइम टेबल, इससे पूछ लो, इसी के हिसाब से फिर टाइम टेबल होगा। 4 घंटे भी डिस्कस मारेंगे ना तो 40 कंसेप्ट की ले रहे तेरे। समझ गए? ऐसा कर लो। समझ गए नहीं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो एक सबसे बड़े तुम्हें एक आइडिया दे दिया मैंने, अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट कर लो, लेकिन डिस्कस जरूर करो, अकेले मत करो। सही बात है, इसका नंबर ले ले, इसका ले ले, इसका ले ले, इसका ले ले, अब बना के इनका ग्रुप, आ जाओ पढ़ाई में। क्योंकि तेरा धर्म कर्तव्य है, क्योंकि तू मेन से लिख आई तो तू लीड कर रहा, तेरा काम बैठेगा ना। समझ में आया बात? यह पता लग गया क्या करना? तो इनका टाइम टेबल नंबर लेकर इन्हें नोट करके थोड़ा थोड़ा लीड करने का प्रयास करेंगे। समझ में आया क्या करने की कोशिश कर रहा है मैं? इकोनॉमी ले लेना तो इकोनॉमिक पे चलो आ जाओ भाई, घर गए यहाँ तो क्लास पढ़ के चले गए, इकोनॉमी तुम अपने हिसाब से टाइम टेबल कर सको, क्योंकि मेरी प्रकृति अलग हो चुकी है, बहुत बिजी हो चुका है टाइम, मुझे दूसरे बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ रहा। समझ में आया नहीं बात? यार तो तुम्हें वो करना पड़ेगा। तुम आपस में टाइम टेबल बनाकर कम से कम 4 घंटे, भाई अभी तुम यहाँ से ट्यूशन से गए तुम तो लगभग 4 घंटे के आसपास डिस्कस मारो, रात के 2 बजे, दोपहर के 2 बजे तक रूल बना लो अपना। बीच में आधा घंटा किसी को जाना ही पड़ जाए, चले जाओ, चलो आपस में समझते रहो, धीरे धीरे कवर करते चलो। क्योंकि अकेले चलने से ज्यादा बढ़िया कि दोस्तों को साथ लेकर चला जा। जिंदगी की रफ्तार ऐसी होनी चाहिए, दुश्मन आगे निकलना नहीं चाहिए और दोस्त को पीछे चोट आनी चाहिए। क्या कहा? हाँ, यही जिंदगी का दस्तूर। सही बात है। चलो फिर मिलते हैं।